अरे कांता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और चेतना कहाँ है? साहब, मैडम यहाँ नहीं है, तभी तो मैं यहाँ हूँ। ये क्या बोल रही हो तुम? और तुम हमारे बेड पे क्यों लेटी हुई हो? मैं बकवास नहीं कर रही। दरअसल मैं आपके बेड पे इसलिए लेटी हुई हूँ क्योंकि आपकी मंगेतर चेतना, वो मैडम को ना ऑफिस की मीटिंग की वजह से 1 हफ्ते के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, ट्रिप पर। तो मैंने सोचा उनके पीछे से आप इस पूरे घर में बिल्कुल अकेले हो जाओगे, तो आपका ख्याल रखने के लिए कोई तो होना चाहिए ना। मैंने सोचा कि मैं आपको अकेलापन महसूस ना करने दूं, इसलिए आपकी सेवा करने आ जाऊं। मेम साहब की कसर तो मैं पूरी कर ही दूंगी ना, किसी न किसी तरीके से। अच्छा, जानती हो क्या है ये? मेरी एंगेजमेंट रिंग है। चेतना से सगाई हो चुकी है मेरी, तो ये फालतू के ख्याल ना अपने दिमाग से निकाल दो। समझ में आ रहा है? सॉरी साहब, गलती हो गई बहुत बड़ी, दोबारा नहीं होगी। सॉरी, अगली बार से ऐसा किया ना तो चेतना को जाके बता दूंगा। ये सब यहाँ नहीं चलेगा, समझ में आया? चलो, ये हमारे जाल में नहीं फंसा। हाँ मैडम, अब तो आपने देख ही लिया ना कि साहब आपको लेके कितने ज्यादा लॉयल हैं। वो आपके अलावा किसी दूसरी लड़की के बारे में सोचते तक नहीं है। हाँ, ये मेरे लिए लॉयल तो है, लेकिन टेस्ट तो लेना था ना। अब 1 हफ्ते के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रही हूँ, पीछे से कोई लड़की बुला लेता तो वहां पे मैं काम करती, इस चीज की टेंशन ही लेती रहती कि पीछे से वो मेरे पे चीट कर रहा है। अब टेस्ट कर लिया है, टेस्ट में पास हो गया है, तो कम से कम अपने काम पे अच्छे से ध्यान तो दे पाऊंगी। चलो मैडम, अब आप बेफिक्र होकर जाओ। आपका वैसे भी ऑफिस का ट्रिप है, वहां पर काम पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। और पीछे से रही साहब की बात, तो साहब का टेस्ट तो आपने ले ही लिया है, अब तो आपको फिक्र भी नहीं होनी चाहिए। अब आप 1 हफ्ता क्या 2 हफ्ते लगा कर आओ और आराम से आना। रही बात आपके घर की, तो आपके घर को मैं संभाल लूंगी और साहब का भी ख्याल मैं अच्छे से रख लूंगी। हाँ, वो तो मुझे पता है, तू है तो पीछे से कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और अब तो उस पर भी भरोसा हो गया। चल अब चलते हैं, उसको शक ना हो जाए। चलो, ये हमारे जाल में नहीं फंसा। हाँ मैडम, अब तो आपने देख ही लिया ना कि साहब आपको लेके कितने ज्यादा लॉयल है। अच्छा, तो चेतना ये प्लान कर रही है मिलने। वैसे मैं भी ठीक खेल गया। वेल प्लेड सनी। इसे ये नहीं पता कि जितना ये सोचती है उससे 1 कदम आगे चलता हूँ मैं। इस नौकरानी का तो कुछ करना ही पड़ेगा, ज़्यादा ही पर खुल रहे हैं इसके। ध्यान से जाना। हाँ, और तुम टाइम टू टाइम मुझे कॉल करते रहना। अगर मैं कॉल नहीं करूंगा तो तुम्हारा दिल नहीं लगेगा। चले, बाय, लव यू। बाय। बड़ी जुबान चल रही थी ना इस नौकरानी की, ज्यादा पर खुल गए हैं। अब बताता हूँ इसे मैं क्या कर सकता हूँ। साहब आप? अरे क्या हुआ? तुम भी तो यही चाहती थी ना, आओ। पर आप ही ने तो कहा था कि आपकी एंगेजमेंट हो रखी है और आप मैडम को कभी धोखा नहीं देंगे। अच्छा, कब एंगेजमेंट? कोई रिंग है क्या मेरे हाथ में? वो कांता, दरअसल क्या है, जब तक चेतना यहाँ पे है ना तब तक मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है, लेकिन एक बार वो घर से बाहर गई तब मैं तुम्हारा कम। साहब, अभी मेरा मूड नहीं है, आपने मेरा मूड खराब कर दिया था तब। इतनी सी बात, मूड तो मैं बना दूंगा। साहब, मैं मेम साहब को बोल दूंगी, कॉल करके सब बता दूंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी मेम साहब तुम्हारी बातों पे यकीन करेगी और उसके बाद अपनी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग छोड़ के यहाँ आ जाएगी ये सब देखने के लिए? अरे पूरा यकीन है उसे मुझ पर, नहीं मानेगी तुम्हारी बात। समझ में आ रहा है? तो अब जो मुझे चाहिए वो तो मैं लेकर आऊंगा। अच्छा ठीक है साहब, दरअसल चाहती तो मैं भी यही थी,
बस मेम साहब की शर्म में आज तक कभी आपको बोल नहीं पाई, पर अब जब मौका है और आप भी हो तो पीछे क्यों हटना। पर आप एक काम करो ना, आप ऑफिस से आए हो, थके हुए हो, जाके एक बारी पहले फ्रेश हो जाओ, उसके बाद मैं आपको आप ही के बेडरूम में मिलती हूँ। दैट इज ऑल्सो अ गुड आइडिया। मिलता हूँ। चेतना, तुम यहाँ पर? क्या हुआ सनी? मेरी जगह किसी और को होना चाहिए था यहाँ पर। नहीं, वो तुम्हारी मीटिंग थी ना, मैं शावर लेने गया था। व्हाट अ सरप्राइज चेतना। वैसे इतनी जल्दी कैसे? मैंने बुलाया मेम साहब को यहाँ पर फोन करके, ताकि आपकी सच्चाई से मैडम रूबरू हो पाए। अरे कितने घटिया किस्म के इंसान हो यार आप ही की नौकरानी पे आपकी इतनी गंदी नीयत थी। सनी क्या जवाब है तुम्हारे पास? अब मेरे जाने के बाद मेरे घर की नौकरानी पे डोरे डाल रहे हो तो ये है तुम्हारी लॉयल्टी? ऐसे करते हो तुम मुझे प्यार? चेतना ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारी मीटिंग है ना, तुम जाओ आराम से, शाम को बात करेंगे हम आराम से। मीटिंग? तुम्हें अभी भी लगता है कि मेरे लिए मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए मीटिंग नहीं, मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं जान सकूं कि तुम किस टाइप के इंसान हो, ताकि मेरी लाइफ बर्बाद ना हो। जो मुझे पता चल गया आज कि तुम बहुत ही घटिया किस्म के इंसान हो। पर अच्छा हुआ, सही रहते मुझे पता चल गया, फिर तो मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो जाती ना। अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं तुम जैसे आदमी के साथ तो नहीं रहूंगी। अब से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। निकलो मेरे घर से। चेतना मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। सनी प्लीज गेट आउट। चेतना सनी आई सेड गेट आउट। मैं जानती हूँ मैडम आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अच्छा हुआ कि सही टाइम पे साहब की असलियत आपके सामने आ गई और आपकी जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। हाँ तू सही कह रही है। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा इतना साथ दिया। ये तो मुझे उसकी असलियत का कभी पता ही नहीं चलता। तू जा अपने काम निपटा ले।